Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. यंग लॉयर्स प्रैक्टिकल कोर्स आज इसका सेशन नंबर 3 है। पिछले दो जो हमने सेशन किए हैं उसमें हमने एक क्रिमिनल केस और एक सिविल केस उनके स्ट्रक्चर को इन डिटेल समझा है। वो बेसिक थे, उसके बगैर बात आगे नहीं चलनी थी, इस वजह से मैंने वो दो वीडियोस बनाई। अब आते हैं क्रिमिनल साइड पे। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक चालान केस, एक स्टेट केस, वो स्टार्ट कैसे होता है? एफआईआर के थ्रू होता है। पहले एफआईआर रजिस्टर की जाती है। अब एफआईआर दिखती कैसे है वो मैं साइड पे उसकी पिक्चर्स लगा रहा हूँ। ये एफआईआर का एक फॉर्मेट है, वो इस तरह की एक परफॉर्मा होता है, उसको फिल किया जाता है। ये एफआईआर दर्ज करवाना भी समटाइम्स एक बहुत बड़ा मरहला बन जाता है। वो कैसे, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एफआईआर अगर हम सेक्शन 154 को देखें तो उसमें हमें ये बताया गया है कि कोई भी इंफॉर्मेंट जाके रिपोर्ट कर सकता है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट किया जाएगा, और ये दो तरह से रिपोर्ट किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस एक बंदा है, उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट किया गया, वो थाने में चला जाएगा और जाके अपनी एफआईआर रजिस्टर वो करवाने के लिए या तो वो ओरली बताएगा सारा कुछ कि क्या हुआ। अगर उसने ओरली बताया है तो वो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का खुद या किसी को कहेगा, उसके सारे बयान को राइटिंग में लिखा जाएगा, जो कुछ उसने वर्बली बताया है, फिर उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, वो उसको साइन करेगा। दूसरी ये होती है कि आप इन राइटिंग लेके चले जाते हो अपनी कंप्लेंट, एक रिटन आप दरख्वास्त ले जाते हो कि जो कुछ भी आपके साथ अक्रंस वगैरह हुई है, जो भी ऑफेंस कमिट हुआ उसके सारी डिटेल से रिलेटेड। सो ये जो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कंप्लेनेंट जाके ओरली भी बता सकता है और इन राइटिंग भी लेके जा सकता है। लेकिन अगर कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो पुलिस स्टेशन में, थाने में जाने का, अल्लाह ना करे किसी का ये एक्सपीरियंस हो, तो वहाँ पे जाके अगर आप उनको कहोगे ना कि मेरी एफआईआर रजिस्टर करो, मैं बताता हूँ कि क्या क्या वकूआ हुआ, वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि भाईजान आप जाएं और जाके हमें एक दरख्वास्त लिख के ला दें। क्यों? क्योंकि वो जो पुलिस वाले हैं उनकी कलाइयाँ बड़ी नाजुक होती हैं, आप बोलेंगे वो बैठ के लिखेंगे, इसलिए वो नॉर्मली यही कहेंगे कि जी जाएँ, जाके दरख्वास्त लिख के लेके आए, इन राइटिंग लेके आए, उसका वो फिर छापा लगा देते हैं। सो ये होता है प्रैक्टिस में, ऐसे ही है, दरख्वास्त लिख के लेके जानी पड़ती है। सो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए? एक एप्लीकेशन। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन हमने रजिस्टर लिखनी होती है, ये कंप्लेनेंट ने, इन्फॉर्मेंट ने देनी होती है थाने में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ऑफेंसेस जिनमें ये वकीलों के पास भी आ जाता है काम कि जी हमें दरख्वास्त लिख के दे दें। मिसाल के तौर पे 489F का मैटर आया, जो चेक किसी का बाउंस हो गया, कोई फ्रॉड का केस हो गया, कोई फाइनेंशियल मैटर, उससे रिलेटेड किसी ने कोई एफआईआर करवानी है, तो मोस्टली वो वकीलों के पास आ जाते हैं कि जी हमें दरख्वास्त लिख दें, हमने एफआईआर करवानी है। सो ये एफआईआर जो कि लिखनी होती है कंप्लेनेंट ने, इन्फॉर्मेंट ने। ऑब्वियसली अगर कत्ल का कोई बंदा अगर कहीं पे मर्डर हुआ है तो वो तो अपनी दरख्वास्त वहाँ पे कंप्लेनेंट मुद्दई खुद ही लिख के देगा, उनमें नहीं। लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स में मोस्टली आ जाते हैं वकीलों के पास कि जी हमें दरख्वास्त लिख के दे दें एफआईआर के लिए। सो ये भी अब लीगली ये उस कंप्लेनेंट ने लिखनी होती है। बस समटाइम्स इस किस्म के मैटर्स में ये वकीलों के पास भी काम आ जाता है। तो यंग लॉयर्स को ज़हन में रखना चाहिए कि ये दरख्वास्त लिखनी आनी चाहिए। अच्छा, ये दरख्वास्त लिखते कैसे हैं ये मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये एफआईआर तक हम पहुँच जाएं कि ये एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। दरख्वास्त लिख के गए, जाके दी किसको? एसएचओ को, जो कंसर्न थाने का है, जिसकी हदूद में वो वकूआ हुआ है। अच्छा, ये एसएचओ ने कहा कि जी मैं आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करता, हो जाता है,
बहुत से केसों में होता है, बहुत सारी वजूहात होती हैं जो कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू यहाँ पे कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जी वो पुलिस वाले समटाइम्स इनकार कर देते हैं कि आपकी हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करते। तो उसके बाद हमारे पास क्या नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने एसएचओ के बाद एक दरख्वास्त देनी होती है, फिर ये देनी होती है दरख्वास्त हमने एसपी कंप्लेंट्स, ये एक फॉरम क्रिएट किया गया था जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की तरफ से। आपको याद होगा जब ये चीफ जस्टिस थे जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब, तो इन्होंने एक जजमेंट दे दी थी कि जी एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए पहले आप एप्लीकेशन देंगे एसएचओ को, फिर एसपी कंप्लेंट को देंगे आप, उसके बाद फिर अगर वो फिर भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती तो फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास आएंगे। इस पे बहुत सारी स्ट्राइक्स भी हुई थी। देखिए मेरा जो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है ना, पहले ये होता था प्रैक्टिस में आप एसएचओ को दरख्वास्त दें, वो आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा, आप स्ट्रेट अवे जस्टिस ऑफ पीस के पास पिटीशन लेके चले जाते थे अंडर सेक्शन 22A 22B CRPC। इसके अंडर आप एक पिटीशन फाइल कर देते थे बिफोर जस्टिस ऑफ पीस। लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने एक ये फॉरम बीच में क्रिएट कर दिया विच इज़ अननेसेसरी, कि भाई इनके पास जाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट आप अपने इलाके के जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएं जो कि एएसजी होते हैं एडिशनल सेशन जजेस, उनके पास जाएं और आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाए। लेकिन अब ये प्रोसेस ये है कि एफआईआर अगर एसएचओ ने नहीं रजिस्टर की तो एसपी कंप्लेंट के पास आप जाएंगे। अच्छा, अगर इन्होंने भी आपको रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर आप जाएंगे जस्टिस ऑफ पीस के पास। ये पावर्स होती हैं एएसजे एडिशनल सेशन जजेस के पास, सेशन जजेस एडिशनल सेशन जजेस, ये उनके पास पावर होती है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस आपने यहाँ पे भी एक पिटीशन फाइल कर ली लेकिन इन्होंने भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की, फिर नेक्स्ट फॉरम वो होता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप अंडर आर्टिकल 199 क्या फाइल करते हैं, रिट पिटीशन, रिट पिटीशन फाइल करते हैं कि जी हमारी एफआईआर रजिस्टर की जाए। ये नेक्स्ट फॉरम है। अच्छा, अगर हाई कोर्ट भी आपको रिफ्यूज़ कर दे कि जी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होनी, तो फिर एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए नेक्स्ट फॉरम क्या हो जाएगा, आईसीए इंट्रा कोर्ट अपील। ये भी कहाँ पे फाइल करेंगे, ये भी हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, लेकिन ये डिवीज़न बेंच सुनता है, 2 जजेस सुनते हैं आप हाई कोर्ट के। ये आपकी फिर जो फैसला यहाँ पे दिया जाता है सिंगल बेंच का रिट पिटीशन में, उसके फैसले को आप आईसीए इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज करते हैं कि हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई। अच्छा, इसके बाद तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही है। एनी हो, ये मसले यहाँ तक तो मैंने जाते हुए देखे हैं, मैंने खुद आईसीए फाइल की हैं एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, यहाँ तक तो मैं भी जा चुका हूँ कि जी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। सो एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहले एसएचओ को दरखास्त, उसने नहीं माना, एसपी कंप्लेंट को दरखास्त, एसपी कंप्लेंट ने नहीं एफआईआर रजिस्टर की तो जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस ऑफ पीस के बाद हाई कोर्ट, फिर आईसीए, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर ऊपर अल्लाह की अदालत। अगर आपकी फिर भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ जाता है समटाइम्स एक एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जो हमने एसएचओ को दरख्वास्त देनी है लिख के, ये कैसे लिखी जाएगी। देखें, सबसे पहले और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो एफआईआर्स होती हैं ना, ये मोस्टली 99.9% उर्दू में लिखी जाती हैं। बड़ा रेयर होगा कि आपको कभी कोई इंग्लिश में एफआईआर मिल जाएगी, इंग्लिश में कोई दरख्वास्त इस किस्म की लिखी हुई मिल जाएगी। ये ऐसे ही चलता है। बड़े कोई कंपनीज़ ने कोई फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड अगर कोई एफआईआर वगैरह करवानी है, उसमें इंग्लिश में हो सकती हैं। नैब के केसेस में,
फिर एंटी करप्शन में हो सकती हैं इंग्लिश में FIA इंग्लिश में करवा सकती है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे आम प्रैक्टिस चलती है इसमें मोस्टली ये उर्दू में ही होती है। सो इसको देखते हैं कि ये लिखते कैसे हैं। छोटे होते हुए हमें दरख्वास्त लिखना सिखाई गई थी स्कूल में कि दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, ये उसी तरह लिखते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आपने अपने उस SHO को मुखातिब करना होता है जिसको आप दरख्वास्त दे रहे हो, तो वही जिस तरह हम बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब लिखते होते थे उसी तरह बखिदमत जनाब SHO साहब थाना। अब यहाँ पे जिस पुलिस स्टेशन का वो थाना है उसका नाम ज़रूर लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस शाह शमस लाहौर एग्जाम्पल के लिए। सो ये हमने लिखना होता है, जिसको ऑब्वियसली दरख्वास्त में सबसे पहले जिसको हम दरख्वास्त दे रहे हैं उसको मुखातिब करते होते हैं। यहाँ पे SHO को दरख्वास्त दे रहे हैं, SHO को का हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ऐड करता जाऊँ, ये तो SHO को दरख्वास्त होगी। अगर हमने SP कंप्लेंट को लिखनी है तो यहाँ पे लिख देंगे बखिदमत जनाब SHO साहब, बखिदमत जनाब SP कंप्लेंट्स मुल्तान लाहौर वट एवर जहाँ का भी वो है, सो जिसको एड्रेस कर रहे हैं वो उसी तरह। अच्छा, यहाँ पे इसमें एक आप हेडिंग भी दे सकते हो, ना भी दो। हेडिंग आप ये दे सकते हो, दरख्वास्त बमुराद अंदराजे मुकदमा, ये आप टाइटल दे सकते हो इस दरख्वास्त को यहाँ पे। अच्छा, अगर तो एक पर्सन है जिसके अगेंस्ट आप FIR रजिस्टर करवाना चाहते हो या दो है, अगर एक दो हैं तो फिर आप यहाँ पे उनके नाम भी लिख सकते हो। दरख्वास्त बामुराद अंदराजे मुकदमा बरखिलाफ करके, अगर एक है तो मोहम्मद सलीम वल्द, उसका फादर जो भी है, सकना जहाँ का भी वो रिहायशी वगैरह उसका एड्रेस वगैरह लिख सकते हो, इसमें कोई बार नहीं है। आप किसी का नाम यहाँ पे ना भी लिखो तो भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ इतना लिख दो दरख्वास्त बमुराद अंदराजे मुकदमा कि ये दरख्वास्त दी जा रही है मुकदमा दर्ज करने के लिए, सिंपल। अच्छा, उसके बाद फिर आप अपनी कहानी कैसे शुरू करते हो। दरख्वास्त में हम क्या लिखते होते थे, जनाब अली, ऐसे ही था ना, वो जनाब अली यहाँ पे भी आएगा। वो हमें दरख्वास्तें लिखनी को ऐसे नहीं स्कूल लेवल पे सिखाते होते थे, वो इसी काम के लिए कि अगर कहीं पे आपको कोई एप्लीकेशन देनी पड़ जाए तो भाई इस तरह लिखी जाती हैं। ये आज भी उसी तरह यूज़ होती हैं। जनाब अली साइल हस्बे झैल अर्ज गुजार है, या सीधा ही लिख दें जनाब अली साइल, जिस तरह भी आप वर्डिंग करना चाहें। अच्छा, यहाँ से इसके बाद आपने डायरेक्ट अपनी कहानी शुरू कर देनी है। जो भी FIR, जो भी आपके साथ अक्रंस हुई है, वो सारा कुछ आप इस तरह लिखते जाओगे। मैं सिर्फ स्केच बता रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा सा देखते हैं बाद में डिटेल में भी। इस तरह करके आपकी कहानी 1 लाइन, 2 लाइन की, 3 लाइन की, 5 लाइन की, 1 सफ़े की, 2 सफ़े की, जितनी भी है वो आप अपनी पूरी कहानी यहाँ पे लिखोगे इस दरख्वास्त में। उसके बाद एंड में आपका फ़िक्रा ये होगा, कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जावे या मुकदमा दर्ज किया जाए, इस तरह का फ़िक्रा लिखते होते हैं। अच्छा, दरख्वास्त के एंड पे हम क्या लिखते होते थे उस ज़माने में भी, अर्ज़े, ठीक है। उसके बाद आप डेट डाल दो, आज फॉर इंस्टेंस डेट है 29, ये कर दो। उसके बाद हमेशा जो पटिशनर होता था, जो एप्लीकेंट होता था, जो साइल होता था, उसका नाम मोहम्मद अकबर वल्द सो एंड सो, उसका एड्रेस आप पूरा लिखोगे, ठीक हो गया। फिर उसका CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर उसका मोबाइल नंबर। पुराने दौर में मोबाइल तो नहीं होते थे, लेकिन अब तो हर किसी का मोबाइल है, तो मोबाइल नंबर भी लिखा जाता है। ये इस तरह दरख्वास्त लिखी जाती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अच्छा, ये जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना SHO को, ये यहाँ से लेके ये पूरी जो भी हमने इस दरख्वास्त में लिखा है ये एज इट इज़ डिट्टो, इसमें एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होता जब इसकी FIR रजिस्टर की जाती है। देखिए, FIR से रिलेटेड ना मैं ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, ये आई थिंक मैंने 1 साल पहले बनाई थी। अब वो वीडियो मैंने अपने ये जो मेरी प्लेलिस्ट है नई वाली यंग लॉयर्स प्लेलिस्ट, यंग लॉयर्स प्रैक्टिकल कोर्स, इसकी प्लेलिस्ट में मैं वो ऑलरेडी वो वीडियो भी डाल चुका हूँ। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि FIR से रिलेटेड मैं कोई न्यू वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं बनाता हूँ तो मैंने वही सारी बातें करनी है जो मैं उस वीडियो में कर चुका हूँ। बड़ी डिटेल में मैंने बताया कि FIR होती क्या है, उसको पढ़ते कैसे हैं। सो वो FIR आप मेरी वो वीडियो आप मेरी इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इसी ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा कि FIR से रिलेटेड अगर कोई देखना चाहता है तो दोनों जगह पे जाके आप FIR को देख सकते हो, उसमें होता क्या है, उसको पढ़ते कैसे हैं। अभी के लिए ये जो हमने दरख्वास्त लिखनी है ना बखिदमत से लेके एंड तक, ये एज इट इज़ एक लफ्ज़ भी इसमें चेंज नहीं होगा जब इसी की FIR रजिस्टर की जाएगी। मैं एग्जांपल के लिए ये एक FIR है हमारे सामने। अच्छा, इसमें पहले पार्ट में तो डिटेल्स वगैरह होती हैं ना कि थाना कौन सा है, मुद्दई कौन है, इसमें थाने से फासला कितना है। पहला पोर्शन ये कॉलम्स वगैरह जो 6 होते हैं इसके, ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखें शुरू, जो जहाँ से ये FIR की स्टोरी शुरू हो रही है, ये शुरू हो रही है बखिदमत जनाब SHO साहब थाना शाह शमस मुल्तान। ये जो मैं FIR देख रहा हूँ ये यहीं से शुरू हो रही है। और हमारी दरख्वास्त कहाँ से शुरू हो रही थी? बखिदमत जनाब SHO साहब थाना सो एंड सो। सो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं ना अपनी दरख्वास्त में FIR रजिस्टर करवाने के लिए, जब उसकी बेसिस पे FIR रजिस्टर होती है ना तो डिट्टो लिखे जाते हैं वर्ड्स, एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं हो सकता। ये एक कंफर्म बात है। ऐसे नहीं होगा कि आपने दरख्वास्त में कुछ लिखा हो और FIR जब रजिस्टर की जाएगी उससे रिलेटेड तो कुछ और बातें लिख दी जाएंगी, कुछ और बंदों को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा, जो दरख्वास्त में लिख दिया गया वो एज इट इज़ ही आ जाना है। अच्छा, मैं दूसरी बात आपको एक और करूँ। देखें, आप में से बहुत सारे जाते होंगे कोर्ट्स में, अदालतों में जाते होंगे। ये अगर तो दरख्वास्त लिखने का पैटर्न यही है, इससे हट के कुछ भी नहीं होगा। दरख्वास्त हर ऐसी लिखी जाएगी, FIR जो रजिस्टर होंगी वो इसी तरह रजिस्टर होंगी, लेकिन हर दरख्वास्त में एक स्टोरी होती है, हर ऑफेंस से रिलेटेड एक स्टोरी होती है। उसकी ये स्टोरियाँ समझ में आने के लिए ज़रूरी है कि हमने FIRs की प्रैक्टिस की हो। मेरा आपको मशवरा ये है, आप माने ना माने आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप FIR को समझना चाहते हैं ना तो मुख्तलिफ FIRs, आप एक मर्डर केस की FIR ले लें, आप एक रेप केस की FIR ले लें, आप एक हर्ट केस की FIR ले लें, आप चेक बाउंस होने की FIR ले लें, यानी मुख्तलिफ ऑफेंसेस की FIRs लें और हर एक FIR को अपने हाथ से लिखें। 1 दफ़ा लिखें, 2 दफ़ा लिखें। जो मेरे सीनियर थे उनके पास कोई भी जाता है ना, मैंने भी इवन जब स्टार्ट की थी वकालत तो मेरे उस्ताद हैं चौधरी दाऊद अहमद वैंस साहब, उन्होंने पहले दिन से मुझे लेके 1 हफ्ते तक वो FIRs ही लिखवाते होते थे। मैंने जब जाना उन्होंने कहना FIR दे दो इसको, मैंने लिख के लेके जानी, लिखी है, उन्होंने कहा दूसरी दे दो। यानी मैंने काफ़ी ज़्यादा FIRs लिखी थी। उन FIRs के लिखने, वैसे मैं भी सोचता था कि यार ये मैं वकालत सीखने आया हूँ, मुझे FIRs लिखने पे लिखाया हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ था कि मुझे वर्ड्स याद होने लग पड़े। देखें, वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, जो कत्ल की होंगी, अब जो अगर चेक बाउंस होने की FIR है तो उसमें सेम किस्म के वर्ड्स होंगे। वो वर्ड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रैक्टिस से मिलते हैं। ये प्रैक्टिकल कोर्स है, आपने प्रैक्टिस ही करनी है। इसके लिए अभी से मुख्तलिफ FIRs इकट्ठी करें, मुख्तलिफ ऑफेंसेस की, उनको अपने हाथ से लिखना शुरू कर दें। आपकी
उर्दू की वोकेबलरी जो ये इन FIRs में यूज़ होती है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा अच्छा स्टोरियाँ क्या क्या बनी हैं। मैं अब ये एक मेरे सामने एक ये दरख्वास्त है जो कि लिखी गई है FIR रजिस्टर करवाने के लिए। अच्छा मैं इसकी स्टोरी पढ़ता हूँ आपके सामने। अब है क्या, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना न्यू शाह शमस कॉलोनी मुल्तान, दरख्वास्त बमुराद अंदराज मुकदमा बरखिलाफ इरफानुद्दीन वल्द मोहम्मद अजीम, ये उसने नाम लिख दिया है। अच्छा कहानी शुरू क्या हो रही है, जनाब अली गुजारिश है कि साहिल प्राइवेट लिमिटेड का CEO है मोरखा 31 साहिल इल्ज़ाम ले के साथ सौदा बाबत ख़रीद कोयला मालती 2 करोड़ रुपए तय पाया और बामुताबिक सौदा साहिल ने मुबलक 2 करोड़ रुपए इल्ज़ाम ले के अकाउंट में बज़रिया ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। इल्ज़ाम ले ने कोयला मालती 76 लाख रुपए दिसंबर के पहले हफ्ते में डिलीवर कर दिया और बकिया कोयला मालती 1 करोड़ 24 लाख रुपए की डिलीवरी के लिए दिसंबर के आखिरी हफ्ते का वादा किया। ताहम इल्ज़ाम ले ने बकिया कोयला डिलीवर ना किया और डिलीवरी के लिए वादा वईद करता रहा। मोरखा 11/1/2022 को इल्ज़ाम ले साहिल की कंपनी के हेड ऑफिस तकरीबन 2 बजे दोपहर आया और बकिया कोयला मालती 1 करोड़ 24 लाख की डिलीवरी से माजरत की और एक चेक नंबरी अलाइड बैंक बैरिया टाउन लाहौर मालती 1 करोड़ 24 लाख रुपए मोरखा 31/1/2022 का रूबरू गवाहां नंबर 1 मोहम्मद रमज़ान, नंबर 2 मोहम्मद नुमान तहरीर करके हवाले साहिल किया और मुतज़क्किरा बाला चेक की बाबत रसीद भी तहरीर करके दी। साहिल ने मुकर्ररा तारीख को चेक मुतज़क्किरा बाला अपने बैंक फैसल ब्रांच सो एंड सो बराए कैश जमा कराया जो कि बवजह इनसफिशेंट फंड का मेमू लगाकर डिसऑनर हो गया। अच्छा इल्ज़ाम ले डिसऑनर हो गया और अब इल्ज़ाम ले रकम की अदायगी से कतई इनकारी हो गया। इल्ज़ाम ले ने मेरी रकम हथियाने की खातर मुझसे बददियानती धोखा व फ्रॉड करते हुए चेक देकर सख्त ज़्यादती की है, कार्रवाई की जाए। अब ये एक दरख्वास्त लिखी गई है किसके लिए, चेक, वो किसी का कोयले का सौदा था, उसने कोयला नहीं दिया, फिर उसने चेक दे दिया, पेमेंट पहले हो चुकी थी, वो चेक उसके बाउंस हो गए, उससे रिलेटेड फिर ये FIR करवाने के लिए दरख्वास्त लिखी गई है। अब इसमें वर्ड्स देखें किस किस्म के आए हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम होते हैं, उर्दू के वर्ड्स नहीं आते, मुझे भी नहीं आते होते थे, लेकिन फिर जब कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इस दरख्वास्त को एक दो दफ़ा लिख लो, आप एक FIR पकड़ो, उसको 1-2 दफ़ा अपने हाथ से लिखो, ये बाकायदा कॉलम खुद ड्रॉ करो, उनको फिलअप करते जाओ, कहानियाँ मुख्तलिफ लिखते जाओ। एक दफ़ा आपने कत्ल की FIR लिखी, एक दफ़ा रेप की लिख ली, एक दफ़ा हर्ट की लिख ली, तो आपकी वोकेबलरी बेहतर हो जाएगी। अगर आपको आज कहा जाए ये जो मैंने एक दरख्वास्त पढ़ी है कि चेक बाउंस हुआ है, इससे रिलेटेड आप दरख्वास्त लिखो, आप में से मोस्टली नहीं लिख सकेंगे। वजह क्या है, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है। प्रैक्टिस कहाँ से आनी है, लिखने से आनी है, बार बार उनको पढ़ने से आनी है। देखिए ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस से ही आती है। मैं यहाँ पे खड़ा हो कि आपको एक स्केलेटन तो दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो वर्डिंग, जो स्टोरी बनानी है, वो मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ। वो अगर मेरे पास कोई आएगा और आके मुझे कहेगा कि जी आप ये दरख्वास्त लिख दें मुझे, मैं लिख लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मुझे पता है मैंने कौन से वर्ड्स लिखने हैं। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस से ही आती है। यहाँ पे खड़ा होकर मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि जी ये स्केलेटन है, इस तरह दरख्वास्त लिखनी है, लेकिन इसके अंदर की स्टोरी वो आपने क्रिएट करनी है, वो वकील ने लिखनी है, उसने क्रिएट करनी है। अगर उसके पास कोई दरख्वास्त आ जाए तो वो मैं आपको नहीं सिखा सकता। ये जो वर्डिंग है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको प्रॉब्लम होगी, वो ये पढ़ना भी उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुझे भी नहीं आते होते थे, लेकिन मैंने इतनी की दरख्वास्तें लिखी हैं, इतनी के FIRs लिखी हैं, इतने के मैंने दावे लिखे हैं कि मैं भी लिख सकता हूँ। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास किसी किस्म की स्टोरी आए मैं बना दूंगा, मुझे पता है मैंने कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं।
मैंने कहाँ पे विटनेसेस को फिट करना है, पूरी स्टोरी को मैंने किस तरह बनाना है। सो ये इसके लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आपको दिनों में प्रैक्टिस नहीं सिखा सकता। हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई इस पे चल पड़ो, वो ही मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर मैंने ये बता दिया है दरख्वास्त इस तरह लिखनी है, इसके अंदर की स्टोरी मैं आपको कैसे याद कराऊंगा कि भाई कत्ल की आज हर केस की अपनी स्टोरी होती है, उस लिहाज से देखना होता है। एक वक्त आएगा अगर आप FIRs लिखते रहेंगे, आप दरख्वास्तें लिखते रहेंगे, आपका माइंड खुद ब खुद चलने लग पड़ता है। फिर आप दूसरों की लिखी FIRs में से गलतियां निकालना शुरू कर देते हो कि भाई इस FIR में ये गलती है, ये यहाँ पे इसने विटनेस नहीं डाला, यहाँ पे स्टोरी में ये फ्लॉ है। तो उस स्टेज तक पहुँचने के लिए आपको पहले ये बहुत सारे जी बच्चे कहते हैं जी हमने प्रैक्टिस सीखनी है, हमें प्रैक्टिकल हमने काम सीखना है, हमें सिखाते नहीं है उस्ताद। मैं आपको कह रहा हूँ आप FIRs लिखना शुरू करें, रोज़ की 2-3 FIRs आप लिखें और एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद मेरा नंबर आप सबको पता है, उस पर मुझे टेक्स्ट करके ये बताइएगा कि क्या कुछ बेहतरी आई या नहीं आई, क्या आपको स्टोरियाँ समझ आने लग पड़ी हैं या नहीं, क्या आपको FIRs की लैंग्वेज समझ आने लग पड़ी है या नहीं। खुद आपने मुझे हफ्ते 10 दिन के बाद मैसेज करके बताना है या मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मैंने इतनी FIRs लिखी हैं लेकिन मुझे अभी भी FIR नहीं लिखनी आई, मुझे अभी तक FIR की समझ ही नहीं आई। हो ही नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं। देखिए जब आप कोई चीज़ आप नकल मार के भी लिख रहे हो ना, आपका माइंड चल रहा होता है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप आंखें बंद करके लिख रहे होते हो। माइंड को खुला रखें, लिखें। हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपने मुझे टेक्स्ट करना है या कमेंट इस चैनल पे करके बताना है कि भाई कोई फ़र्क पड़ा है, FIRs की समझ आने लग पड़ी है या नहीं लग पड़ी। FIR से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, कर चुका हूँ, वो मेरे आप इसी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। सो ये थी दरख्वास्त, ये दरख्वास्त लिखनी होती है SHO को सबसे पहले, पहला स्टेप। यहाँ से अगर इसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है SP कंप्लेंट्स, तो बखिदमत जनाब SP कंप्लेंट्स, SP कंप्लेंट्स। अच्छा SP कंप्लेंट्स के बाद ये जितना भी आपने यहाँ पे SHO की जगह सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी सारी यहाँ तक FIR सेम होगी, सॉरी दरख्वास्त सेम होगी। SP कंप्लेंट को लिखते वक्त आपने इस दरख्वास्त का एक भी वर्ड चेंज नहीं करना, सिर्फ एक फ़िक्रा आपने स्टोरी में ऐड करना है कि जी मैंने इससे पहले फ़लाँ फ़लाँ डेट को SHO साहब को दरख्वास्त दी थी लेकिन उन्होंने मेरी FIR रजिस्टर नहीं की। बस ये एक फ़िक्रा स्टोरी के एंड पे आपने ऐड करना है। SP कंप्लेंट को आपने ये बताना है कि भाई मैं SHO जो मेरा प्रॉपर फॉर्म था मैं उसके पास गया हूँ, उसने मेरी FIR नहीं रजिस्टर की तो मैं आपके पास आया हूँ। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट जाके SP कंप्लेंट को एक दरख्वास्त दे दें FIR रजिस्टर करने के लिए। पहले आपने प्रॉपर फॉर्म SHO के पास जाना है। तो ये अगर आप SHO के पास गए हैं, उसने आपकी दरख्वास्त पे FIR नहीं रजिस्टर की, तो जब आपने SP कंप्लेंट के पास आना है तो बस एक फ़िक्रा यहाँ पे ऐड कर दें, जो दरख्वास्त SHO को दी थी उसकी कॉपी साथ लगा दें, दैट्स इट। तो ये 2 दरख्वास्तें होगी हमारी, SHO और SP कंप्लेंट सेल। कोई वर्ड चेंज नहीं करना, डिट्टो लिखनी है, सिर्फ एक फ़िक्रा ऐड करना है। कल हम आएंगे SHO SP, इन दोनों ने हमारी दरख्वास्त पे FIR रजिस्टर नहीं की, कल हमने ये मान के चलना है। और फिर अगला स्टेप कौन सा होता है, 22 से 22B जस्टिस ऑफ पीस के पास आप जाते हैं। तो कल हम जस्टिस ऑफ पीस के पास खड़े होंगे अपनी दरख्वास्त को लेके कि इन दोनों ने हमारी FIR नहीं रजिस्टर की, आप हमारी FIR रजिस्टर करें। और 22 से 22B की दरख्वास्तें कल हम करेंगे इंशाल्लाह, और पूरा प्रोसीजर को। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।